वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर उसका चैप्टर है यहाँ पे 6 बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड, उसका यहाँ पे पार्ट 4 जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, 2, 3 में हमने डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं वो देखा था, और अब यहाँ पे हम देखेंगे नेमिंग कन्वेंशन इन लिनक्स। तो हमने जब से डायरेक्टरी बनाना सीखा था, मैकडेर कमांड का इस्तेमाल किया था, और जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे फाइल जो हम बनाते हैं उसकी डायरेक्टरी बनाते हैं तो लिनक्स के अंदर उसके हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे आज हम बात करते हैं कि कोई भी एक नेम या तो डायरेक्टर या तो फिर फाइल जब हम बनाते हैं लिनक्स के अंदर तो वो 255 कैरेक्टर तक हम बना सकते हैं, और लिनक्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो 255 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम विंडो ओएस सिस्टम की तरह बात करें तो लिनक्स में आस्की कैरेक्टर जो है वो भी वो सपोर्ट करता है, थोड़े उसमें स्लैश नल कैरेक्टर उसको सपोर्ट वो नहीं करता है, ठीक है। या तो फिर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है उसको वो परमिट देता है। उसके यहाँ पे वैलिड नेम यहाँ पे बताए हुए हैं जो जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, डॉट नेम, ठीक है, आप बैक स्लैश प्लस कर्ली ब्रैकेट वह सभी को परमिट करता है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी रिकमेंडेड किया जाता है कि नेम जो है वो इस तरह से रिलेवेंट होना चाहिए कि उसके अंदर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, न्यूमेरल्स या तो जो पीरियड मतलब डॉट, हाइफन या अंडरस्कोर का हम इस्तेमाल करके उसको बनाए, मतलब वेरिएबल इस तरह से डिक्लेरेशन दे। लिनक्स स्ट्रिक्टली यहाँ पे सेंसिटिविटी को फॉलो करता है, मतलब कि उसमें स्मॉल लेटर और बिग लेटर जो है उसको अलग कंसिडर किया जाता है। आप स्मॉल अल्फ़ाबेट में आप मैथ लिखते हो, कैपिटल में आप लिखते हो तो दोनों को अलग अलग नेम वो कंसिडर करता है, ठीक है। वो एक ही नाम को कंसिडर नहीं करता, ये एचटीएमएल लैंग्वेज नहीं है और ये फैक्ट है। और इसको हमें डायरेक्टरी में भी इसी तरह से हमें याद रखना है कि सभी यहाँ पे स्मॉल में और कैपिटल में जब हम लिखेंगे तो वो दोनों नाम अलग अलग कंसिडर करता है। अब आ रहा है यहाँ पे वर्किंग विद फाइल। तो डायरेक्टरी जो है वो यहाँ पे एक कंटेनर की तरह काम करता है। डेटा जो उसमें जो है वो फाइल के अंदर स्टोर किया जा सकते हैं। डायरेक्टरी में जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट और इजीली एक्सेस कर पाए उस तरह से हमें उसकी अरेंजमेंट करनी चाहिए। टेक्स्ट एडिटर जैसे कि यहाँ पे नैनो पिको, वी है, विम है, एड है, ठीक है, और दूसरे जितने भी टेक्स्ट एडिटर है वो फाइल यहाँ पे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यूज़र को जल्दी से फाइल क्रिएट करवानी पड़ती है, तो उसके लिए कैट कमांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिनेरियो में, और वो स्मॉल फाइल को एंड तक बनाने में, डिस्प्ले करने में काम करेगा, और हम उसे उस तरह से जल्दी से एक फ़ाइल बना सकते हैं और दो फाइल को भी उसमें से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, और फाइल को यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे क्रिएटिंग फाइल यूजिंग द कैट कमांड। तो जैसे हमने कोई फाइल है उसका इंट्रोडक्शन करना है तो हम डायरेक्टरी यहाँ पे रखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर इसको हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे फाइल का। तो ये फाइल क्रिएट करवाने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्टरी इकोनॉमिक्स लिखना है, वो अपनी करंट डायरेक्टरी बनेगी, और उसके अंदर हम cd कमांड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे cd कमांड मतलब चेंज डायरेक्टरी। कैट कमांड जो है उसको हम ग्रेटर देन सिंबल से जो है फॉलो करवाएंगे क्योंकि उसी तरह से उसका फॉर्मेट है, ठीक है। और ये यहाँ पे उसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि कैट ग्रेटर देन इंट्रोडक्शन, तो वो एरो ये शो करता है कि कैट अपनी डायरेक्टरी होगी और उसमें इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं। अब उसमें यहाँ पे जब भी हम फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तब कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे पहुँच जाएगा, हमारे लिए वेट करेगा कि आपको फाइल का टाइप कौन सा रखना है, ठीक है, जिसमें हम फाइल को स्टोर करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे Ctrl+D दबाएंगे तो वो कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें लेके जाएगा वापस। यहाँ पे Ctrl+D और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ये इंडिकेट करता है कि फाइल के एंड कैरेक्टर पे हम आ चुके हैं। ग्रेटर देन सिंबल यहाँ पे कमांड जिस तरह से वो पहचानी जाती है उसको यहाँ पे बोलते हैं रीडायरेक्शन ऑपरेटर। रीडायरेक्शन ऑपरेटर किसको बोलेंगे यहाँ पे? ग्रेटर देन सिंबल जो है उसको रीडायरेक्शन ऑपरेटर बोलेंगे। रीडायरेक्शन ऑपरेटर यहाँ पे किसी भी सेल को इंस्ट्रक्ट करने के लिए और जब भी उसको कोई डायरेक्शन देनी है तब काम आएगा। इनपुट जो है उसी तरह से हम दे सकते हैं, फाइल को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैट कमांड जब भी हम ग्रेटर देन सिंबल के बिना इस्तेमाल करेंगे तो फिर फाइल नेम है उसमें आर्गुमेंट बन जाएगी, मतलब कि वो ठीक से उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे। और फाइल को किस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो ये डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है फिगर 6.13 में।
अपेंडिंग कंटेंट यूजिंग कैट कमांड। तो हम यहाँ पे जब भी कोई एग्जिस्टिंग फाइल अपने पास है और हम उसमें ज़्यादा फाइल को ऐड करना चाहते हैं तो हम कैट कमांड का फिर से इस्तेमाल करके उसको सिंपल चेंज कर सकते हैं। रीडायरेक्शन ऑपरेटर जो है हम प्रीवियसली जैसे इस्तेमाल किया था उसको थोड़ा यहाँ पे बदलना पड़ेगा, मतलब कि हमें यहाँ पे 2 बार रीडायरेक्शन ऑपरेटर जो है वो एक साथ अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उसका सिंबल बताया हुआ है और उस तरह से हम इंट्रोडक्शन फाइल को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और कैट उसके बाद डबल बार रीडायरेक्शन ऑपरेटर इंट्रोडक्शन और फिर उसकी फिर से डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स को हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अगर Ctrl+D जो है ये कमांड अगर अप्लाई करते हैं तो ये बात हमें याद रखनी है कि अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, उसके बाद हमने कैट कमांड इस्तेमाल करके हम फाइल नेम दे रहे हैं तो एग्जिस्टिंग कंटेंट जो है वो ओवर रिटन होने वाला है, ठीक है, मतलब न्यू वन तो आएगा ही लेकिन साथ में जो पहले हमने लिखा होगा वो भी साथ में डिस्प्ले होगा। तो ये बात हमें कि यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा और नेसेसरी ये बात याद भी रखनी पड़ेगी कि जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा कंटेंट होना ज़रूरी है पहले से ही। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कॉनकैटेनेटिंग मल्टीपल फाइल्स यूजिंग कैट कमांड। कैट कमांड जो है यहाँ पे फाइल का कॉनकैटनेट करने में भी, मतलब कि कंबाइन करने में भी काम आती है, जैसे कि मल्टीपल फाइल के फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं उसको क्रिएट करवा के। सिंटैक्स उसका जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि उसी तरह से बनेगा। पहले कैट हम लिखेंगे, फिर फाइल 1 एंड फाइल 2 और फिर यहाँ पे रिडायरेक्शन ऑपरेटर का सिंबल और फिर लिखेंगे हम फाइल 3। तो इस तरह से यहाँ पे फाइल 3 जो है क्रिएट हो रही है तो वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, तो वो फाइल 1 और फाइल 2 का कॉम्बिनेशन होगा। सबसे पहले जो न्यू फाइल क्रिएट होगी उसमें सीक्वेंस जो रहेगी वो फाइल 1 से स्टार्ट होगा, मतलब इनिशियल कंटेंट उसमें फाइल 1 का आएगा, उसके बाद फाइल 2 का कंटेंट के साथ वो मिक्स हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और फिर दोनों का मिक्स होने के बाद वो फाइल 3 बन जाएगी। अब आ रहा है यहाँ पे डिलीटिंग द फाइल। उसके लिए हम यहाँ पे rm कमांड इस्तेमाल करेंगे। rm का मतलब यहाँ पे होगा रिमूव, याद है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे किसी भी फाइल को डिलीट करना है तो हम इंट्रोडक्शन एग्जीक्यूट कमांड सभी को एक साथ हम डिलीट कर सकते हैं। तो पहले जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे rm इंट्रोडक्शन, मतलब कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाली फाइल जो है वो रिमूव हो जाएगी। हम मल्टीपल फाइल को अगर एक साथ रिमूव करना चाहते हैं तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं और उसके लिए एक इंस्टेंस कमांड यहाँ पे लिखी हुई है rm फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, मतलब तीनों एक साथ फाइल्स को हम रिमूव कर सकते हैं। और ये यहाँ पे एक टेबल 6.2 बताया गया है, उसके अंदर ये ऑप्शन जो है उसका आउटपुट दिया गया है। टेबल में पहले आ रहा है रिमूव के साथ आई फाइल नेम, मतलब कि फाइल को जो है इंटरेक्टिव मोड में हम डिलीट कर पाएंगे। यूज़र को यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन को वेरीफाई करने के लिए पूछा जा सकता है कि आप डिलीट करना चाहते हो, इस तरह से। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास रिमूव के साथ आर, मतलब कि डायरेक्टरी नेम। अगर हम डायरेक्टरी उसके कंटेंट के साथ अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम रिमूव के साथ मतलब आरएम के साथ आर इस्तेमाल करेंगे। अब एक डेंजरस कमांड आ रही है आरएम के साथ आर के साथ स्टार। ये ऐसी कमांड है कि आपकी फाइल डायरेक्टरी जो है वो कंटेंट के साथ पूरा ही वो डिलीट कर देगी। और डेंजरस कमांड इसलिए उसको बोला जाता है कि उसमें करंट डायरेक्टरी के साथ साथ दूसरी फाइल भी डिलीट हो जाती है। तो हमें यहाँ पे ये केयरफुली इसको यूज़ करना है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि पूरा डेटा हमें डिलीट करना है तब और रिज़ल्ट हमारा पूरा खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तब ये कमांड को इस्तेमाल करना है। फिर आ रहा है यहाँ पे रिमूव के साथ RF, मतलब कि यहाँ पे ये R जो है वो रेफर ये करेगा कि फ़ाइल तो यहाँ पे कंटेंट के साथ डिलीट हो जाएगी, लेकिन अगर हमें जो फाइल अगर जो हमने लिखी हुई होगी उसको हमें प्रोटेक्शन करना है कोई भी पर्टिकुलर फाइल को, तो हम RF स्टार इस्तेमाल करेंगे तो वो फाइल अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगी और डिलीट नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है कि हमने बहुत बार देख लिया कि हम किस तरह से डायरेक्टरी फाइल को है क्रिएट करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से कंटेंट को देखने के लिए जो है अपने पास जो फाइल सिस्टम के पार्ट रहते हैं उसको कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास हो गए ls कमांड। ls कमांड मतलब कि लिस्ट और जो है कंटेंट का अगर हमें देखना है तो वो इस कमांड के द्वारा हम इस्तेमाल करेंगे। ls कमांड जो है वो डिफरेंट ऑप्शन और उसमें आउटपुट को चेंज भी कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस कमांड की, ls कमांड की, विदाउट एनी ऑप्शन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सिंपल तरीके से ls कमांड देते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सभी कंप्यूटर में ये आउटपुट अलग अलग होगा। तो यहाँ पे उसका डिस्प्ले जो है फिगर 6.14 में बताया गया है कि आउटपुट ऑफ ls कमांड। ls जैसे टाइप करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड, म्यूज़िक, पब्लिक, टेम्पलेट सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो भी अपने अपने कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स हो गए, वीडियो हो गए, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। अब लिस्ट देखने के बाद चलो एक फाइल नेम यहाँ पे क्रिएट करवाता है इंट्रोडक्शन और चेक करता है कि उसमें लिस्ट उसका हम दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो इसका यहाँ पे कैट कमांड के साथ पहले हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, तो लर्निंग उबंटू लिनक्स इज़ फन ऐसा लिख के आया है। और इसके बाद हम Ctrl+D टाइप करते हैं
अब हम यहाँ पे लिस्ट कमांड फिर से अगर इस्तेमाल करते हैं फाइल के साथ, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि रिसेंटली फाइल जो हमने बनाई थी वो यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। हमें ये बात याद रखनी है कि फाइल नेम जो पिछली बार हमने दिया होगा उसका नाम डॉट से बताया जाएगा, मतलब पूरी फाइल का नाम यहाँ पे लिख के नहीं आएगा, वो थोड़ी हिडन फाइल रहेगी करंट डायरेक्टरी के अंदर। अगर हम ए वाला ऑप्शन देते हैं साथ में, मतलब स्लैश लिख के ए दबाते हैं लिस्ट कमांड के साथ, तो उसका हिडन लिस्ट भी हमें दिखाई देगा। यहाँ पे जो ब्लू कलर में लिखी हुई फाइल है वो विजिबल फाइल है, और जो वाइट कलर में लिखी हुई फाइल है वो यहाँ पे हिडन फाइल थी। वो हिडन फाइल हमें स्लैश के बाद, जैसे हमने मतलब डैश के बाद हमने ए जो लिखा, उसके बाद ये फाइल भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे टेबल 6.3 दिया हुआ है, जिसमें लिस्ट कमांड के साथ हम दूसरे ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे जो लिस्ट के साथ नियर इक्वल टू जैसा सिंबल हमने इस्तेमाल करेंगे, तो जितनी भी होम डायरेक्टरी की फाइल होगी वो यहाँ पे लिस्ट कर देगी। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि हम ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी हम लिखेंगे और उसके बाद स्टार लिखेंगे लिस्ट में, तो वो फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा फाइल नेम का, वो उसके साथ जितनी भी फाइल मैच हो रही होगी वो यहाँ पे उसका लिस्ट पूरा दे देगी। और बाकी जो फाइल हो गई वो कोई भी वैलिड आस्की कैरेक्टर हो सकता है। तीसरा जो यहाँ पे बताया है कि लिस्ट में n-s 5-7 दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे 4 कैरेक्टर की फाइल जो है वो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगी। कंडीशन ये रहेगी कि उसमें कैरेक्टर के जो फर्स्ट कैरेक्टर की रेंज है वो n to s में होना चाहिए, सेकंड कैरेक्टर जो है वो 5 to 7 के बीच में होना चाहिए, थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे कोई भी वैलिड आस्की कैरेक्टर हो सकता है। अब यहाँ पे लिस्ट के साथ हम आर कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि आर सिंबल देंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में फाइल को शॉर्टिंग कर देगी। टी कैरेक्टर देंगे तो मॉडिफिकेशन टाइम के हिसाब से शॉर्टिंग कर देगी, मतलब टाइम के हिसाब से मॉडिफिकेशन हो जाएगा। और अगर हम कैपिटल एफ देंगे तो जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो उसका लिस्ट बना के दे देगी, जिसमें स्लैश सिंबल होना और डायरेक्टरी होना ज़रूरी है। फिर अगर लिस्ट के साथ एल हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो वो ऐसी फाइल पर लाइन जो होगी वो उसका लिस्ट, मतलब एक फाइल पर लाइन होगी उसका लिस्ट बना के दे देगी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है द वाइल्ड कार्ड, मतलब कि पैटर्न मैचिंग। हमने लास्ट डिस्कशन में देखा कि किस तरह से एस्टेरिक साइन, क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं, जिसको हम यूज़र जो है यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकता है। और वो इसके जो है किस तरह से वर्किंग करेगा उस शेल के अंदर, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि वाइल्ड कार्ड अगर होगा स्टार, मतलब एस्टेरिक साइन होगी, तो वो उसके साथ कौन मैच होगा, तो ऐसे नंबर जिसके अंदर कोई भी कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा वो कैरेक्टर। क्वेश्चन मार्क होगा तो सिंगल कैरेक्टर। ABC अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो सिंगल कैरेक्टर जिसमें ABC होना चाहिए। अगर फैक्टोरियल के साथ लिखते हैं तो वो ABC के अलावा सभी कैरेक्टर्स। P-S लिखेंगे तो सिंगल कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें आस्की रेंज के अंदर कैरेक्टर P से लेके S तक आएंगे। फैक्टोरियल P-S लिखेंगे तो P से S के अलावा जितने भी कैरेक्टर होंगे आस्की के अंदर वो सभी जो है यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरह से वाइल्ड कैरेक्टर मैच हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था पार्ट 4। पार्ट 5 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।